आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना की अवाम ने सोशल मीडिया पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक तारीख बनाई। पार्लियामेंट में तेलंगाना पर वज़ीर आज़म मोदी के रिमार्क्स पर सोशल मीडिया पर तेलंगाना के बरहम नौजवानों ने मोदी को तेलंगाना के दुश्मन करार दिया। मोदी एनिमी ऑफ तेलंगाना हैशटैग के साथ ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सिर्फ एक घंटे में तेलंगाना में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने इस हैशटैग के ज़रिए अपने एहतजाज का इजहार किया। इसके साथ ही मोदी एनिमी ऑफ तेलंगाना ट्विटर में कौमी सतह पर पहले नंबर पर है और कौम की तवज्जो आलमी सतह पर सिर्फ मबजूल कर रहा है। ये बात तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर व वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने अपने एक ट्वीट के जरिए बताई। तेलंगाना रियासत की तश्कील पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए पूरी रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार जमात TRS की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। तेलंगाना के तईं BJP के रवैये के खिलाफ धरने भी मुनज़्ज़म किए गए। जगह जगह BJP के पुतले नज़रातिश किए गए। वज़ीर फाइनेंस व सेहत T हरीश राव, आदिलाबाद वज़ीर जंगलात व हाउसिंग इंदिरा करण रेड्डी महबूब नगर में, वज़ीर नशाबंदी श्रीनिवास गौड़, वज़ीर बरक़ी G जगदीश G कमलाकर के अलावा TRS के कायदीन ने खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए सैकड़ों नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में तेलंगाना के शोहदा का मजाक उड़ाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी TRS कायदीन ने तेलंगाना वालों से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का TRS के कायदीन ने मुतालबा किया। TRS कायदीन ने कहा कि BJP की साजिश को तेलंगाना की अवाम नाकाम बनाएंगे। మాకు పైసా 20 రూపాయలు తెలంగాణ
ఏంటనే ప్రసక్తే లేదు. ఒక రూపాయి పైన ఇవాళ నేను మా తెలంగాణ ప్రజలు 50,000 కోట్ల పైన మీకు 10 రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అవుతారు. మా పైసలతో గుజరాత్లో, మా పైసలతో మీరు పరిపాలించడంలో మీరు సోర్స్ చేసుకుంటున్నారు, రోడ్లు వేసుకుంటున్నారు, హాస్పిటల్ వేసుకుంటున్నారు, కట్టుకోండి. మా పైసలతో మా సొమ్ముతో మీరు సోర్స్ చేసుకున్నా మేమేమలేదు. మా పైసలు సైతం పైసలు మా పైసలు దానిలోకి రోడ్లకు పేరు పెడతారు, స్కీమ్లకు పేరు పెడతారు. ఏదో చేతికి ఇచ్చినట్లు మన స్కీమ్లో ఎక్కువ పని ఇచ్చినట్లు మన పైసలు మనకు వాపస్ ఇచ్చి అందులో సగం కూడా వాపస్ ఇవ్వకుండా పేరు పెట్టకుండా మా పైసలతో మీరు పెట్టాల్సిన రాష్ట్రంలో మీరు సొమ్ము చేసుకుంటారు, ఎలా చేసుకుంటారు. ఏమైనా చెప్పినా మీరు పైసలు పోయినా మన జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ జిల్లా ప్రజలు చాలా కనిపిస్తామన్నారు, డబ్బులు ఇస్తామన్నారు. ఒక పైసలు ఇచ్చిందా జిల్లా ఈ రాష్ట్రానికి ఒక స్కీమ్ అన్నా జాతీయ మంచిగా ఆంధ్రాకి ఇచ్చారు, కర్ణాటకకి ఇచ్చారు, వాళ్ళు 15 రాష్ట్రానికి ఇచ్చారు, తెలంగాణకి ఇవ్వరు. रियासती वजीर मल्ला रेड्डी की क़ियादत में मेडचल जिले के शाहमीरपेट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सदर नशीन काउंसलर्स टीआरएस कारकुनों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा में की गई तकरीर में तेलंगाना के खिलाफ किए गए रिमार्क्स के खिलाफ धरना देते हुए नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया और टीआरएस कारकुनों बशमुल रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मोदी डाउन डाउन बीजेपी को हटाओ तेलंगाना को बचाओ के नारे बुलंद किए। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर तेलंगाना से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क से दस्तबरदारी इख्तियार करें और तेलंगाना की अवाम से माजरत खाई करें। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की मुसलसिल 13 साल तक जद्दोजहद और नौजवानों की जानों की कुर्बानी से मुमकिन हुई है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ट्वीट करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से राज्यसभा में तेलंगाना से मुतल्लिक़ किए गए रिमार्क्स की सख्त मजम्मत करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वह तेलंगाना की तश्कील के लिए जद्दोजहद करते हुए जिन नौजवानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी हैं उनके अफराद ख़ानदान से माफ़ी चाहें क्योंकि उनके रिमार्क से उनके दिलों को ठेस पहुंची। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि तेलंगाना की तश्कील टीआरएस की वजह से नहीं बल्कि कांग्रेस और नौजवानों की जिद्दोजहद से हुई है। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने नई दिल्ली में साबिक रुकने कानून साज काउंसिल रामचंद्र राव के हमरा मीडिया से बात करते हुए टीआरएस की जानिब से वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीर को लेकर किए जाने वाले एहतजाज को मज़ाक़ का केस करार देते हुए बताया कि वजीर आज़म ने कांग्रेस के खिलाफ रिमार्क्स किए जो हकीकत पर मबनी हैं, लेकिन इन रिमार्क्स को लेकर टीआरएस के एहतजाज से वाज़ेह हो रहा है कि टीआरएस और कांग्रेस के दरमियान फिक्सिंग है। उन्होंने तेलंगाना के वज़रा और टीआरएस कायदीन से दरियाफ्त किया कि वो ये वाज़ेह करें कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तंजीम जद्दोजहद एक्ट को रूबा लाने के सिलसिले में वज़ीर आज़म से कितनी बार नुमाइंदगी की। उन्होंने बताया कि बीजेपी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर में तब्दीली की बात को लेकर रियासत भर में धरने मुनज़्ज़म कर रही है। బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని అసలు దానివల్ల ఇబ్బంది ఎంతో ఇప్పటికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్తాడు ఉంటే ఏదో ఒక సమస్య చెప్పాలి ఈ రాజ్యాంగం వల్ల ఇబ్బంది ఉందని చెప్పి దాన్ని సవరణ చేసుకునే అవకాశం ఉంది। దాన్ని పట్టుకొని పూర్తిగా రాజ్యాంగాన్ని తిరిగి రాయాలంటే అంటే చరిత్రను తెరమరు చేయడానికి గతం నుంచి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేసిన కుట్రలను తెలంగాణ సమాజం గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది। ఎట్టి బస్సులో వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించే వరకు కూడా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దిగి వచ్చే వరకు కూడా ఎట్టి బస్సులో ఇలా ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తాం। ఇలా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి తన గుణపడని చెప్తాం। ఎట్టి వరకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తున్నది। ఈ విషయంలో మా కార్యాచరణను రూపొందిస్తున్నాం। తప్పకుండా నిరసన కార్యక్రమాలు చేపడతాం। రాజ్యాంగం విషయంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా మరి దీన్ని దృష్టి మళ్లించడానికి నిన్న పార్లమెంట్లో రాజ్యసభలో మోడీ గారు మాట్లాడినని చెప్పి
నాకు అర్థం కాలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగితే వీళ్ళకే దానికి కనపడడానికి అర్థం కాలేదు. మోడీ గారు మాట్లాడేది కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద, మోడీ గారు విమర్శించేది కాంగ్రెస్ పార్టీని. మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎన్ని వస్తుందో ఎక్కడ వస్తుందో నాకు అర్థం కాలి ఇప్పటికి కూడా. అసలు ఇబ్బంది ఏదో అర్థం కాలి ఇప్పటికి. మోడీ గారు దిష్టిపోలేదు కాబట్టి ఇప్పటికి అర్థం నవ్వుకుంటారు అందరు కూడా. అందుకే ఆరే దీపానికి వెలుతురు ఎక్కువ అన్నట్టు డౌన్ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది టీఆర్ఎస్ పార్టీ. ఏ తీసుకున్నా కూడా అది గుమ్రా అవుతుంది మొత్తం దాన్ని. అందుకే ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన మళ్ళీ కొత్తగా స్టార్ట్ అన్నాడు. మోడీ గారు ఏమన్నారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు వ్యతిరేకించరా, బిల్లును వ్యతిరేకించామనరా చెప్పాలి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెప్పాలి ఎందుకు దాని ఇబ్బంది ఏందో చెప్పాలి. ఇవాళ మాట గంట సేపు మాట్లాడు. ఇవాళ మళ్ళీ అంతా రెడీ అయ్యారు. ముఖ్యమంత్రి మళ్ళీ మారితే మళ్ళీ ఒక గంట సేపు టైంపాస్. తెలంగాణ ప్రజలంతా కూడా ఫుల్ టైంపాస్. ఒక జోక్ అయిపోయింది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. అలా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని అసలు దానివల్ల तेलंगाना स्टेट इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022 जून में मुनक़िद होने का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी करते ही एक बाज़ाब्ता इत्तला का ऐलान किया जाएगा। इंटर के इम्तिहानात 5 मई को ख़त्म होंगे और तलबा को एमसेट के लिए कम से कम 4 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन मुश्तरका दाखिला इम्तिहान के JEE में टाइम टेबल को मद्देनज़र रखते हुए इम्तिहान के टाइम टेबल का ऐलान करेगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि 2 इम्तिहानात की तारीखों में तसादुम ना हो। मालूम हुआ कि रियासत के तलबा की एक बड़ी तादाद दोनों दाखिला टेस्ट में शिरकत करती है। TS एमसेट इम्तिहान जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से इंजीनियरिंग ज़राअत और फार्मेसी के मुख्तलिफ कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िद किया जाता है। एक अजीब वाक़े में मंगल को सुल्तानाबाद बस स्टैंड पर एक बस में सफ़र कर रहे TSRTC बस में सफ़र कर रहे मुर्ग को साथ लेकर सफ़र करने से बस का किराया मुर्गिस लिया गया, यानी मुर्ग के मालिक से किराया लिया गया। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर जिसकी शनाख्त मोहम्मद अली के तौर पर की गई है बी पावर हाउस पर बस में सवार हुआ और उसने RTC में मुर्ग को एक साड़ी में लपेट कर अमले से छुपा लिया। कुछ देर बाद मुर्ग साड़ी के अंदर चलने लगा। जब बस 11:30 बजे सुल्तानाबाद बस स्टैंड पर पहुंची, मुर्ग की हरकत को देखकर बस कंडक्टर तिरुपति ने मोहम्मद अली से इस बारे में सवाल किया। मोहम्मद अली ने कंडक्टर को बताया कि साड़ी में एक मुर्गा है। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब गोदावरी खन्नी डिपो की बस गोदावरी खन्नी कोल बेल्ट टाउन से करीमनगर की तरफ जा रही थी। मुर्ग को देखते ही कंडक्टर ने मुर्ग को 30 रुपये का टिकट भी जारी कर दिया। जब मोहम्मद अली ने मुर्ग के लिए टिकट जारी किए जाने के बारे में सवाल किया तो कंडक्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि TSRTC बसों में तमाम जानदारों की कीमत वसूल की जाएगी। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर फ़ाइनांस पंकज चौधरी ने बताया कि 10 रुपये के सिक्के RBI की जानिब से तैयार करवाए जाते हैं और उनका चलन जारी है। उन्होंने ऐवान में 10 रुपये के सिक्के के ताल्लुक़ से अवाम में पाए जाने वाले ख़दशात से मुताल्लिक़ एक रुकन के सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत की इजाज़त से ये सिक्का RBI की जानिब से तैयार करवा कर जारी किए जाते हैं जिसे लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि अवाम के ख़दशात को दूर करने के लिए वक्फे से RBI की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाती है और अवाम से कहा जाता है कि लेन देन के लिए 10 रुपये का सिक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंगना रनावत अपने आउट पटांग बयानात के लिए जानी जाती हैं। अपने बयानात की वजह से वो कई बार मुश्किलात का शिकार भी हो चुकी हैं। गुज़िश्ता साल उनके खिलाफ 100 से ज़ायद FIR दर्ज की गई थी, लेकिन कंगना अपने ख्यालात का इजहार किए बगैर पीछे नहीं हटती हैं। बीजेपी लीडर और गुलकार मनोज तिवारी ने कंगना की इस बेहूदगी पर अपनी राय दी है। उसने कंगना को मशवरा दिया है और उसके रवैये को गलत करार दिया। मनोज तिवारी कहते हैं कि बतौर फ़नकार ज़बान की एक हद होनी चाहिए। फ़नकार का अपना मज़हब होता है। सियासत में आ जाएं तो मामला अलग है। अपने ख्यालात को इतना खुला ना रखें कि बराह रास्त किसी पर हमला कर दें।
وہ مزید کہتے ہیں سشانت کے بارے میں جو باتیں کنگنا نے کہی ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں، لیکن مہاراشٹر حکومت کے ساتھ اس کا رویہ بہت سخت تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ حدود کی پابندی کی جائے، اپنی بات کہو، لیکن کسی کا نام بے عزتی سے لینا ہمارے ملک کے کلچر میں شامل نہیں ہے، منوج تیواری نے کہا۔ پریانکا گاندھی نے بدھ کو کہا کہ وہ خواتین کی مرضی ہے کہ خواتین بکنی پہنے، حجاب پہنے، اس معاملے میں کسی کو مشورہ دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کرناٹک کے اڈپی کالج سے شروع ہوئے حجاب تنازع تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے ملک اور بیرون ملک سے رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی نے بدھ کو ایک میٹنگ بلائی، اس میں حجاب تنازع پر غور کیا جائے گا۔ ریاست میں اسکول اور کالج 3 دن کے لیے بند ہیں۔ پریانکا گاندھی نے ٹویٹ کیا اور لکھا کہ بکنی پہنے، نقاب پہنے، جینس یا حجاب پہنے، یہ خواتین کا حق ہے کہ وہ جو پہنے، انہیں ہندوستان کے آئین سے ملا ہے حق۔ ہندوستان کا آئین اسے کچھ بھی پہننے کی ضمانت دیتا ہے، اس لیے خواتین کو ہراساں کرنا بند کیجیے، پریانکا گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں کہا۔ ہٹ اینڈ رن کیس میں بدھ کی صبح حیدرآباد کے ناگول میں لاری کی زد میں آ کر ایک سافٹ ویئر انجینئر کی موت ہو گئی۔ مقتول کی شناخت 24 سالہ ونے ریڈی کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق ناگول کے پٹیل نگر کے قریب اس کی گاڑی ایک بائک سے ٹکرانے کے بعد لاری ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اسی دوران بائک سے گرنے والے ونے ریڈی کو شدید چوٹیں آئیں اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ انہوں نے اس گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا جسے ڈرائیور نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود آج مسلسل 97ویں دن گھریلو سطح پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دونوں ایندھن کی قیمتوں میں 4 نومبر 2021 کو کمی کی گئی تھی، جب مرکزی حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں بالترتیب ڈیزل پر 5 اور پیٹرول پر 10 روپے کی کمی کا اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ریاستی حکومتوں کی جانب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس ویٹ کو کم کرنے کے فیصلہ کیا گیا، جس کے بعد دارالحکومت دہلی میں 2 دسمبر کو پیٹرول تقریباً 8 روپے سستا ہوا۔ تاہم ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ زیادہ تر ریاستی حکومتوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں نے بھی پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ کو کم کر دیا تھا، جب مرکز نے ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی تھی، جس سے عام آدمی کو بڑی راحت ملی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نئی قیمتیں روزانہ صبح 7 بجے سے لاگو ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔